शाम जो काम आए अंजुमन के लिए, वह शाम जो काम आए अंजुमन के लिए, बन जज्बा जो कुर्बान हो जाए वतन के लिए। रखते हैं हम वह हौसले भी, रखते हैं हम वह हौसले भी, जो मर मिटे हिंदुस्तान के लिए, जो मर मिटे हिंदुस्तान के लिए। आज़ादी की लौ तो 1857 में ही जल चुकी थी, जिसने मशाल बनकर 1947 में हमारे देश को आज़ाद कराया। सुप्रभात, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं जिगीशा कश्यप तथा मेरे सहपाठी हिमांशु आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं। आज हम कक्षा 10वीं के छात्र एवं छात्राएं आप सभी के समक्ष स्वतंत्रता सेनानियों का अभिनय प्रस्तुत करने जा रहे हैं। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रंगारंग कार्यक्रम। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। गुम हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जोरदार तालियों से स्वागत करें जिगीशा का, जो रानी लक्ष्मीबाई का किरदार निभा रही हैं। को वाराणसी में हुआ। मेरे पिता का नाम मोरोपंत तांबे तथा माता का नाम भागीरथी सापरे है। मेरा नाम मणिकर्णिका है, लेकिन प्यार से सब मुझे मनु कहकर पुकारते हैं। मैंने बचपन से ही शस्त्रों की शिक्षा ली है। सन 1842 में मेरा विवाह झांसी के शासित राजा गंगाधर राव नेवालकर के साथ हुआ और मैं झांसी की रानी बन गई। और अब ये फिरंगी मुझसे मेरी झांसी को हड़पना चाहते हैं। मैं इस धरती माँ की बेटी हूँ और मेरे होते हुए कोई भी फिरंगी इस धरती को हाथ तक नहीं लगा सकता। मैं रानी लक्ष्मीबाई प्रतिज्ञा करती हूँ कि जब तक मेरे शरीर में रक्त की आखिरी बूंद है, मैं झांसी की रक्षा करूँगी। मैं अपनी झांसी किसी को नहीं दूंगी। हम लड़ेंगे ताकि आने वाली पीढ़ियाँ अपनी आज़ादी का उत्सव मना सकें। मैं वह मशाल बनूंगी जो हर भारतीय के दिल में आज़ादी की भूख बनकर दहकेगी। जब बेटी उठ खड़ी होती है तभी विजय बड़ी होती है। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। हीरोज की युद्ध योजना के चलते आखिरकार रानी लक्ष्मीबाई घिर गई। शहर के रामबाग तराहे से शुरू हुई आमने सामने की जंग में जख्मी रानी को एक गोली लगी और वह स्वर्ण रेखा नाले के पास शहीद हो गई। वे कहाँ गए, वे कहाँ रहे, ये धूमिल अभी कहानी है। हमने तो उसकी नई कथा आज़ाद फौज से जानी है। ज़ोरदार तालियों से स्वागत करें निधि का, जो सुभाष चंद्र बोस का किरदार निभा रही हैं। आज़ादी की जंग में माँ भारती के कई वीर सपूतों ने अपना बलिदान दिया। इनमें एक नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भी है। सुप्रभात, मैं निधि रोहिल आज आप सभी के समक्ष नेताजी सुभाष चंद्र बोस बनकर उपस्थित हुई हूँ। मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भारत का स्वतंत्रता सेनानी। मैंने ही अंग्रेज़ों से लोहा लेने के लिए आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आज हमारे अंदर केवल एक ही इच्छा होनी चाहिए, मरने की इच्छा, ताकि भारत जी सके। ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी आज़ादी का मोल अपने खून से चुकाएं। हमारे परिश्रम और बलिदान के बाद हमें जो आज़ादी मिलेगी, हमारे अंदर उसकी रक्षा करने की ताकत होनी चाहिए। याद रखिए, सबसे बड़ा अपराध गलत सहना और अन्याय के साथ समझौता करना है। आज़ादी मिलती नहीं, उसे छीनना पड़ता है। मैं नहीं जानता कि आज़ादी की इस जंग में अंत में हम में से कौन कौन जीवित बचेंगे, किंतु मैं ये अवश्य जानता हूँ कि अंत में विजय हमारी ही होगी। जय हिंद, भारत माता की जय। धन्यवाद। उम्र हमने कैदे उल्फत में, वो अब आज़ाद करते हैं, वो अब आज़ाद रहते हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करें अरमान का,
जो राम प्रसाद बिस्मिल का किरदार निभा रहे हैं। मैं राम प्रसाद बिस्मिल। मेरा जन्म 11 जून 1897 को शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। पहले से ही मुझे पढ़ाई के साथ साथ देशभक्ति की कविताएं लिखना बहुत अच्छा लगता था, पर मुझे यह पता ही नहीं चला कि कब इन कलम वाले हाथों ने हथियार उठा लिए। 18 साल की उम्र में ही मैंने क्रांतिकारी बनने का निर्णय कर लिया था। देश के कई सारे युवाओं को मैंने देश की आज़ादी के मायने समझाने की कोशिश की। मैंने और मेरे साथियों ने अपने दल की ज़रूरतें पूरी करने के लिए कई बार अंग्रेज़ों को लूटा। काकोरी कांड के बारे में तो आपको पता ही होगा, जिसमें मैंने और मेरे 3 साथियों ने अंग्रेज़ों को चकमा दिया और ट्रेन से उनके खजाने को लूट लिया था। फिर क्या था, अंग्रेज़ी हुकूमत ने मुझे और मेरे तीनों साथियों को गिरफ्तार किया और हमें फांसी की सज़ा दी। तभी मैंने और मेरे तीनों साथियों ने मन ही मन ठान लिया था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाज़ में कातिल में है। जय हिंद। 19 सितंबर 1927 को उन्हें मैनपुरी षड्यंत्र के आरोप में गोरखपुर जेल में फांसी दी गई थी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। जोरदार तालियों से स्वागत करें हिमांशु का, जो भगत सिंह का किरदार निभा रहे हैं। सीने में जुनून, आंखों में देशभक्ति की चमक रखता हूँ। दुश्मन की सांसें थम जाए, आवाज़ में वो धमक रखता हूँ। मैं भगत सिंह हूँ। मेरा जन्म 28 सितंबर 1907 को हुआ। मुझे बचपन से ही अपने चाचाओं की क्रांतिकारी किताबें पढ़ने का शौक़ था, जिससे मुझे काफ़ी प्रेरणा मिलती। मैं करीब 12 वर्ष का था जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। मैं स्कूल से 12 मील पैदल चलकर जलियांवाला बाग पहुंचा। वहां जो कुछ भी हुआ वह सब देखकर मेरा खून खौल उठा। उसी दिन से मैंने क्रांतिकारी जुलूसों में भाग लेना शुरू कर दिया और काफ़ी सारे क्रांतिकारी दलों का सदस्य भी बना। उन क्रांतिकारी दलों के सदस्य में प्रमुख बटुकेश्वर दत्त, चंद्रशेखर आज़ाद एवं अन्य स्वतंत्रता सेनानी थे। अंग्रेज़ों के द्वारा भारतीय मजदूरों को प्रताड़ित करना एवं उन पर अत्याचार करना, यह सब देखकर मुझे और मेरे साथियों को अपने क्रोध पर संयम न रहता। हमने काफ़ी आवाज़ें उठाई, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। इसलिए मैंने और बटुकेश्वर दत्त ने एक दिन असेंबली में एक ऐसी जगह पर बम फेंका जहां पर कोई ना था। उसके बाद मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। इन्होंने असेंबली में बम फेंककर भी भागने से मना कर दिया, जिसके फलस्वरूप अंग्रेज सरकार ने इन्हें 23 फरवरी 1931 को इनके 2 अन्य साथियों राजगुरु तथा सुखदेव के साथ फांसी पर लटका दिया गया। कुछ नशा है तिरंगे की आन का, कुछ नशा मातृभूमि की शान का। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, नशा ये हिंदुस्तान की शान का। इसलिए तो लक्ष्मी सहगल ने आर्मी ज्वाइन की थी। जोरदार तालियों से स्वागत करें लावण्या का, जो लक्ष्मी सहगल का किरदार निभा रही। जय हिंद। मेरा नाम लक्ष्मी सहगल है। मेरा जन्म 24 अक्टूबर 1914 को एक तमिल परिवार में हुआ था। मेरे पिताजी डॉक्टर स्वामीनाथन एक वकील थे और माता एक समाज सेविका थी। मैंने 1932 में विज्ञान में अपनी स्नातक परीक्षा पूरी की और 1938 में मैंने MBBS की मद्रास कॉलेज से। मैंने 1940 में INA इंडियन नेशनल आर्मी ज्वाइन की, जहाँ पे मैंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की काफ़ी मदद की। मैं रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की कमांडेंट भी थी और मैं वहाँ पे जितने भी घायल सैनिक थे उनकी मदद करती थी। मैंने INA इसलिए ज्वाइन की क्योंकि मैं अपने देश को स्वाधीनता प्राप्त करवाना चाहती थी और आज मैं बहुत खुश हूँ ये देखकर कि हमारा देश इतना अच्छा और विकास कर रहा है। धन्यवाद। माननीय दर्शकगण एवं मेरे साथियों, मैं आशा करता हूँ कि हमारा यह नाटक आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।